नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो है रघुवंशम महाकाव्य और उसके अंतर्गत जो हमारा द्वितीय सर्ग है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रघुवंशम महाकाव्य का जो द्वितीय सर्ग है उसका सामान्य परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद इसमें जो कथा बताई गई है उस कथा को हम श्लोकों के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रघुवंशम महाकाव्य। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो रघुवंशम महाकाव्य है इसके सामान्य परिचय की। इसको लेकर के हमारे जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और वो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो वो हमारा सामान्य परिचय भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रघुवंशम महाकाव्य है इसकी रचना किसने की, इसके रचयिता कौन है। तो बात आती है रघुवंशम महाकाव्य की जो रचयिता है वो है महाकवि कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के जो रचयिता है वो कौन है, महाकवि कालिदास हैं। इस रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत कुल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल मात्र द्वितीय सर्ग ही दिया गया है। कुल 19 सर्ग है। उसके बाद बात आती है कि जो रघुवंशम महाकाव्य का द्वितीय सर्ग है या रघुवंश जो महाकाव्य है इसकी कथा का वर्णन किससे होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसका हमारा उत्तर होगा राजा दिलीप वर्णन से। रघुवंश महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, राजा दिलीप वर्णन से। तो ये हमारा जो द्वितीय सर्ग है इसका नायक भी हमारा राजा दिलीप है। अब बात आती है राजा दिलीप की जो जाया है अर्थात जो पत्नी है उनका नाम क्या है। तो उनकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है, सुदक्षिणा है। तो यहाँ ये हमारी नायिका रहती है द्वितीय सर्ग के अंतर्गत। रघुवंश महाकाव्य एक महाकाव्य है, इसलिए महाकाव्य जो विभक्त होता है वो सर्गों में विभक्त होता है। तो इसलिए हमने यहाँ बात की है सर्ग की। कुल 19 सर्ग इसमें है। बात करते हैं द्वितीय सर्ग की हम। तो द्वितीय सर्ग के अंतर्गत राजा दिलीप के द्वारा एवं रानी सुदक्षिणा के द्वारा गाय की एक सेवा की जाती है और वो गाय की सेवा क्यों की जाती है उसी का वर्णन हमारे इस द्वितीय सर्ग के अंतर्गत है। जो राजा दिलीप के द्वारा गौ सेवा की जाती है उसी का वर्णन हमें द्वितीय सर्ग के अंतर्गत मिलता है। अब स्थिति यह है कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के कोई भी संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के उपाय के लिए अपने कुल गुरु के पास जाते हैं। अब बात आती है कि राजा दिलीप के जो कुल गुरु हैं वो कौन है। तो उनकी बात आती है, उनका नाम है वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ। मुनि वशिष्ठ इनके कुलगुरु हैं। तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा अपने कुलगुरु मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं और संतान प्राप्ति का उपाय उनसे जानते हैं। तो मुनि वशिष्ठ जो है वो राजा दिलीप को गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। अब गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं तो मुनि वशिष्ठ के पास एक गाय होती है जिसका नाम होता है नंदिनी। तो मुनि वशिष्ठ के पास जो गाय है उसका नाम क्या है, नंदिनी है। देखिए, ये भी छोटा छोटा प्रश्न बनता है कि नंदिनी गाय किसकी है। तो वो यहाँ प्रश्न ऐसा नहीं कि राजा दिलीप की, वो नंदिनी गाय किसकी है, मुनि वशिष्ठ की है। नंदिनी जो गाय है वो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु की पुत्री है। कामधेनु गाय जो है उसकी पुत्री कौन है, नंदिनी है, जो कि किसके समीप है, वो मुनि वशिष्ठ के पास में होती है। तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जब मुनि वशिष्ठ के पास संतान प्राप्ति के उपाय के लिए जाते हैं तो मुनि वशिष्ठ उनको गाय नंदिनी की सेवा करने के लिए कहते हैं। तो कहते हैं कि जब वह गाय आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएगी तो निश्चित रूप से वह आपको वरदान देगी। तो इसी बात को लेकर के राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा उस गाय नंदिनी की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो राजा दिलीप अपने समस्त राज्य का कार्यभार अन्य सेनापति उन अन्य अधिकारियों को सौंप करके मुनि वशिष्ठ के आश्रम में गाय नंदिनी की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। अब वहाँ
अब देखिए यहाँ से हमारी कथा भी प्रारंभ हो जाती है। द्वितीय सर्ग के अंतर्गत क्या कथा है, तो देखिए कथा इस प्रकार से है कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा प्रतिदिन गाय नंदिनी की पूजा अर्चना करते हैं। चंदन और फूलों की माला आदि के द्वारा पूजा अर्चना करते हैं और उसके पश्चात गाय नंदिनी का एक बछड़ा है, उस बछड़े को दूध आदि पिला करके खूंटे से बांध देते हैं और उस गाय नंदिनी को स्वच्छंद रूप से विचरण करने के लिए वन में छोड़ देते हैं। और राजा जो दिलीप है वो उस गाय नंदिनी के साथ में, उस गाय नंदिनी की छाया बन करके उनके साथ में रहते हैं और उनकी सेवा और उनकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा प्रतिदिन गाय की इस प्रकार से सेवा करते थे। तो इस प्रकार से सेवा करते हुए 21 दिन बीत जाते हैं। तो 21 दिनों तक लगातार रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप इस गाय की लगातार सेवा करते हैं। तो 22वें दिन गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाहती है कि राजा दिलीप जो मेरी सेवा कर रहा है कि यह निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है या फिर स्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। तो इसकी जांच हेतु गाय नंदिनी राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाहती है। तो 22वें दिन गाय नंदिनी स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए हिमालय की एक गुफा में प्रवेश कर जाती है और राजा जो दिलीप है वो भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में चले जाते हैं। राजा दिलीप उस गुफा के अंदर के सौंदर्य को देखने में व्यस्त हो जाते हैं और गाय नंदिनी आगे चरते हुए आगे आगे निकल जाती है। कुछ समय के पश्चात गाय के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो उसमें जब जैसे ही राजा दिलीप उस गाय की ओर देखते हैं तो उस गाय के ऊपर एक कल्पित सिंह विराजमान होता है, अर्थात एक सिंह ने गाय के ऊपर आक्रमण कर रखा है और उसको पकड़ रखा है। तो ऐसी स्थिति को देख करके राजा दिलीप अपने धनुष बाणों को निकालना चाहते हैं और उस सिंह का वध करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही राजा दिलीप अपने बाणों को निकालने की चेष्टा करते हैं तो राजा दिलीप की अंगुलियां उन बाणों के ऊपर चिपक जाती है, क्योंकि सारी जो स्थिति है वो मायावी है, क्योंकि गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप की परीक्षा ले रही है। तो उसमें जो सिंह है वो भी कल्पित है। तो जो सारी स्थितियां हो रही है, सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो भी मायावी हैं, कल्पित हैं। तो राजा दिलीप की समस्त अंगुलियां उन बाणों से चिपक जाती है और राजा दिलीप उस गाय की रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ राजा दिलीप उस सिंह से बार बार प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि वे उस गाय को छोड़ दे, क्योंकि वह जो गाय है वो किसी और की संपत्ति है, किसी और की अमानत है। लेकिन सिंह जो होता है वह राजा दिलीप की बातों को मूर्खतापूर्वक कहता है कि तुम मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो कि एक गाय के लिए तुम अपना समस्त जीवन त्याग देना चाहते हो, तो इसलिए मुझे तुम मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। लेकिन राजा जो दिलीप है वो उस गाय की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत होती है। वहाँ पर जो सिंह होता है वह अपना परिचय भी देता है कि मैं कुंभोधर नाम का भगवान शिव का सेवक हूँ। तो देखिए यहाँ एक छोटा प्रश्न ये भी तैयार होता है कि जो सिंह होता है वहाँ उस सिंह का नाम क्या होता है, तो सिंह का नाम होता है कुंभोधर। कुंभोधर नाम का मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और भगवान शिव ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है, जो कि एक देवदारू वृक्ष है जिसे माता पार्वती ने अपने दूध से उसे सींचा था। तो पुत्र के समान उस देवदारू वृक्ष को माता पार्वती ने पाला था। तो किसी हाथी ने उसकी छाल को रगड़ से उतार दिया था, तो माता पार्वती जो है वो अत्यधिक दुखी हुई थी। तो इसीलिए भगवान शंकर ने मुझे इस गुफा में नियुक्त किया था इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करने के लिए, और मुझे कहा था कि यहाँ जो भी जानवर आए उसे खा करके तुम अपनी भूख को शांत कर लेना। तो यहाँ पर ये गाय आई है इसलिए इसे खा करके मैं अपनी भूख को शांत करूँगा। इस प्रकार से सिंह
कुंभोधर और राजा दिलीप के बीच में संवाद होता है। तो सिंह की बातों को सुनकर के राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे प्राणों को लेकर के अर्थात मुझे खा करके आप अपनी भूख को शांत कर लीजिए, लेकिन इस गाय नंदिनी को आप छोड़ दीजिए। लेकिन इस प्रकार की बातों को सुनकर के जो सिंह होता है वह नहीं मानता, उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। कुछ संवाद होने के पश्चात राजा दिलीप जो है वो अपने आप को पूरी तरह से उस सिंह के सामने समर्पित कर देता है और अपने घुटनों के बल वह जमीन पर बैठ जाता है। जैसे ही वह राजा दिलीप जमीन पर बैठता है तो उस राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। तो और उसकी जो अंगुलियां हैं वह भी उन बाणों से मुक्त हो जाती हैं। जैसे ही वह सामने की ओर देखता है राजा दिलीप, तो उस सिंह को वह नहीं देखता है, केवल मात्र उस गाय नंदिनी को ही वहाँ पर देखता है। तो गाय नंदिनी जो है वो मनुष्य वाणी में राजा दिलीप से कहती है कि राजा दिलीप, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे वरदान मांगो। तो यहाँ राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी से वरदान मांगते हैं कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे संतान सुख प्रदान करे। और गाय एवमस्तु या तथास्तु इस प्रकार से कह करके उनके वरदान को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि प्रातःकाल मेरे दूध को आप ग्रहण करना, तो जिससे तुम्हारा जो वरदान है वो सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार की कथा का वर्णन करते हुए यहाँ जो राजा दिलीप और गाय नंदिनी है सायंकाल होने पर पुनः अपने निवास स्थान अर्थात आश्रम में वापस आ जाते हैं और राजा दिलीप और सुदक्षिणा प्रातःकाल होने पर गाय के दूध को ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात वो अपने राज्य की ओर चले जाते हैं और कुछ समय के पश्चात रानी सुदक्षिणा गर्भ को धारण करती है। तो यहाँ तक की जो कथा है वो हमारे रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत दी गई है। तो गाय नंदिनी की सेवा राजा दिलीप के द्वारा किस प्रकार से की जाती है, इसी का वर्णन हमें रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में देखने को मिलता है। तो इस कथा को हम श्लोकों के आधार पर हम पढ़ना अब प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, इसको लेकर के जो हमारा पहला जो पद्य आता है रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग के अंतर्गत, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु मृषेर मुमोज। अब यहाँ पर जो हमारा प्रसंग होगा इस पूरे द्वितीय सर्ग के अंतर्गत, वो प्रसंग यही रहेगा कि राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसी का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार से यशोधन, यश रूपी धन को धारण करने वाले, प्रजानाम अधिप है, समस्त प्रजाओं के स्वामी अर्थात राजा दिलीप, प्रभाते प्रातः काल में, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया अर्थात उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा, प्रतिग्राहित गंधमाल्याम चंदन और फूलों की माला के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करके, पीत प्रतिबद्ध वत्साम और बछड़े को दूध पिला दिया हो ऐसे, ऋषि धेनुम उस ऋषि की गाय का अर्थात मुनि वशिष्ठ की जो गाय है गाय नंदिनी को, वनाए वन में अर्थात विचरण करने के लिए, चरने के लिए, मुमोच अर्थात छोड़ दिया। तो यहाँ स्थिति इस प्रकार से है कि प्रातःकाल होने पर जो रानी सुदक्षिणा है वो गाय नंदिनी की चंदन और फूलों की माला के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करती हैं और तत्पश्चात उनका जो बछड़ा है गाय नंदिनी का, उनको दूध आदि पिला करके उनको खूंटे से बांध दिया है। तत्पश्चात वन में चरने के लिए, विचरण करने के लिए गाय नंदिनी को वो छोड़ देते हैं। तो इसका वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला देखिए, अगला जो हमारा पद्य है वो है तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशु अपांशूलानाम धूरी कीर्तनिया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृति अनुगच्छत। अब यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत, इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास कहते हैं कि जिस प्रकार से स्मृतियाँ वेदों के
अर्थ का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा गाय के खुरों से धूल वाले मार्ग का उसी प्रकार से अनुसरण करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए कहते हैं अपांशुला नाम अर्थात पतिव्रताओं में, धुरी अर्थात अग्रणी, कीर्तनिया गणनीय, जो पतिव्रताओं में सबसे आगे अग्रणी रहती हैं या जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ऐसी मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अर्थात समस्त मनुष्यों के स्वामी की धर्म पत्नी अर्थात रानी सुदक्षिणा, तस्या अर्थात उस गाय नंदिनी के, खुरन्यास पवित्र पांसुम खुरों से उड़ती हुई धूल वाले पवित्र मार्गम मार्ग का इव के समान उसी प्रकार अनुगच्छत अनुसरण करने लग गई, जिस प्रकार से स्मृति ही स्मृतियाँ श्रुते अर्थम इव अनुगच्छत, जिस प्रकार से स्मृतियाँ वेदों के अर्थ का अनुसरण करती हैं। तो जिस मार्ग पर गाय नंदिनी चल रही थी, जिसके खुरों से मिट्टी धूल उड़ रही थी या उनके खुरों से जो मार्ग पवित्र हो गया था, ऐसे उस पवित्र मार्ग का अनुसरण रानी सुदक्षिणा उसी प्रकार से कर रही थी, जिस प्रकार से स्मृतियाँ वेदों के अर्थ का अनुसरण करती है। कि यहाँ जो गाय नंदिनी है वो आगे आगे चल रही हैं और उसी मार्ग पर रानी सुदक्षिणा भी उनके पीछे पीछे चल रही हैं। तो इसी का वर्णन महाकवि कालिदास ने इस पद्य में किया है। तो इसका अर्थ एक बार फिर पुनः देखिए कि पतिव्रताओं में अग्रगण्य गणनीय समस्त मनुष्यों के जो राजा दिलीप हैं, उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा उस गाय नंदिनी के खुर से उड़ी हुई धूल वाले पवित्र मार्ग का उसी प्रकार से अनुसरण करने लग गई, जिस प्रकार से स्मृतियाँ वेदों के अर्थ का अनुसरण करती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, निवर्ते राजा दयिता दयालुस्ताम सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जगोप गोरूप धराम इव उर्वीम। अब यहाँ इसके अंतर्गत बताया है कि महाकवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप ने उस गाय के पीछे पीछे चलने वाली अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा को कुछ दूर चलने के पश्चात वापस लौटा देते हैं और वे स्वयं ही उस गाय की निरंतर सेवा करने लग जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो कहते हैं कि दयालु अर्थात जो दया को धारण करने वाले हैं, दयालु रखने वाले हैं, समस्त प्राणियों पे कृपालु हैं। यशोभी ही शूरभी अर्थात जो यश से जो मनोज्ञ है, जो यश को धारण करने वाले हैं। राजा अर्थात राजा दिलीप। दयिताम निवृत्य अर्थात अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा को लौटा करके अर्थात वापस आश्रम में भेज करके। पयोधरी भूत अर्थात पयोधर बने हुए, समुद्राम अर्थात चारों समुद्रों से युक्त, गोरूप धराम गौ का रूप धारण करने वाली, उर्वीम इव पृथ्वी के समान, ताम उस गाय नंदिनी की, सौरभेयीं जुगोप अर्थात रक्षा करने लग गया। कि जो राजा दिलीप हैं वो रानी सुदक्षिणा को कुछ समय के पश्चात वापस आश्रम में लौटा देते हैं और जो पयोधर बने हुए समुद्र से युक्त, चारों समुद्रों से युक्त और गौरूप को धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस गाय नंदिनी की राजा दिलीप सेवा करने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर उनका शासन है, राज्य है, उसी प्रकार से गौरूप धारण करने वाली उस गाय नंदिनी की उसी पृथ्वी के समान वो रक्षा करने लग जाते हैं, उसकी सेवा करने लग जाते हैं। जब राजा के पद पर
राजा दिलीप हैं तो संपूर्ण पृथ्वी की वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनमें जो निवास करने वाली जो प्रजा है उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो गाय नंदिनी है वही उनके लिए पूरी पृथ्वी का रूप धारण किए हुए है। तो इसलिए उसी प्रकार से वह राजा दिलीप उस गाय नंदिनी की सेवा करने में लग जाते हैं, जिस प्रकार से वो राजा के पद पर रहते अपनी प्रजा की रक्षा और उसकी सेवा करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। व्रताए तेनानुचरेण धेनोन्यर्षेद्धि शेषो अपि अनुयायी वर्गः न चान्ये तस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास कहते हैं कि कुछ दूरी पे चलने के पश्चात जो राजा दिलीप के अनुयायी वर्ग है, उन अनुयायी वर्गों को अर्थात जो सेवक आदिगण हैं उनको भी वह वापस लौटा देते हैं, क्योंकि मनुवंश में जो उत्पन्न होने वाला होता है वह अपने वीर्य से, अपने बल से ही अपनी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा किसी अन्य के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास करते हैं। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि व्रताए अर्थात गाय नंदिनी की सेवा करने का जो व्रत उन्होंने ले रखा है, उस व्रत के लिए देनो अनुचरेण, उस गाय नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले, तेन शेषः अपि अनुयायी वर्गः निषेधी, जो बचे हुए अनुयायी वर्ग हैं, जो सेवक आदिगण हैं, उन्हें भी वापस आश्रम में लौटा देते हैं। फिर कहते हैं कि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, कि उनके अर्थात राजा दिलीप के शरीर की रक्षा अन्य के द्वारा नहीं की जा सकती है ही, क्योंकि मनोह प्रसूति, मनुवंश में उत्पन्न होने वाले स्ववीर्य गुप्ता, अपने वीर्य से ही, अपने बल से ही स्वयं की रक्षा करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से महाकवि कालिदास वर्णन कर रहे हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप ने गाय नंदिनी की सेवा का व्रत धारण कर रखा है, तो इस व्रत का पालन करते हुए उस गाय नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले जो बचे हुए अनुयायी वर्ग हैं, जो सेवक आदिगण हैं, उनको भी वे वापस पुनः या आश्रम में लौटा देते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे राजा या उस राजा दिलीप के शरीर की रक्षा अन्य के द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले अपने वीर्य से ही अपनी रक्षा करते हैं, अपने बल से ही, अपने पराक्रम से ही वो स्वयं की रक्षा करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के को लेकर के चर्चा की, जिसमें हमने जो हमारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सर्ग है उस सर्ग का हमने सारांश जाना और श्लोकों के आधार पर उसकी कथा का वर्णन हमने प्रारंभ किया। तो अगली क्लास में हम आगे के जो हमारे श्लोक हैं उनको हम लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।